तभी तो मैं उनकी ऐसी मूर्ति बना पाऊंगा जिसमें वो खुश हैं। बस। मूर्तिकार ने पहला प्रश्न पूछा कि एक रानी का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है। ये सुनकर रानी ने बुझे मन के साथ जवाब दिया कि एक रानी का सबसे बड़ा दुख एक साधारण इंसान ना बन पाना होता है। इसके बाद मूर्तिकार ने रानी से दूसरा सवाल किया कि एक रानी का सबसे बड़ा सुख क्या होता है। इस सवाल के जवाब में रानी ने कहा कि एक रानी का सबसे बड़ा सुख होता है उसके पति और बच्चा उसके साथ रहे, जिनके साथ वो हर पल को खुशी खुशी जी सके। रानी का जवाब सुनकर मूर्तिकार वापस अपने कमरे में लौट आया और कुछ सोचकर रानी की मूर्ति बनाने लगा। रानी की मूर्ति बनाने के विचार में मूर्तिकार के 6 दिन निकल चुके थे। अगली सुबह रानी का जन्मदिन था और राजा के कहे मुताबिक राजा रानी के जन्मदिन के सुबह ही उसे मूर्ति देना चाहता था। ये सोचकर मूर्तिकार पूरी रात जागकर रानी की मूर्ति बनाना था। अगली सुबह राजा ने मूर्तिकार के पास सूचना पहुंचाई कि उसे सुबह 9 बजे तक रानी की मूर्ति को दरबार में लेकर उपस्थित हो। राजा का आदेश सुनकर मूर्तिकार ने दरबारी से कहा कि रानी की मूर्ति तैयार हो चुकी है। अब इस मूर्ति को दरबार तक ले जाने के लिए उसे कई दरबारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मूर्ति थोड़ी भारी है। कुछ ही देर में मूर्तिकार के कमरे में कई दरबार आ गए और रानी की मूर्ति को दरबार में ले जाने की तैयारी करने लगे। रानी की मूर्ति पर कपड़ा ढका हुआ था। रानी की मूर्ति दरबार में रखी गई और रानी को भी दरबार में बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा गया। कुछ ही देर में रानी भी दरबार में आ गई। राजा ने रानी को जन्मदिन की शुभकामना दी और रानी को उनके उपहार से कपड़ा हटाने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर रानी ने जैसे ही अपनी मूर्ति से कपड़ा हटाया, वो मूर्ति को देखकर रोने लगी। दरबार में मौजूद बाकी लोग भी हैरान हो गए। रानी को रोता देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने मूर्तिकार को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। राजा को लगा कि रानी अपनी मूर्ति से खुश नहीं है, लेकिन तभी राजा का ध्यान फिर से मूर्ति पर गया। मूर्तिकार ने रानी की ऐसी मूर्ति बनाई थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर ऐसा क्या था मूर्ति में? मूर्तिकार ने रानी के साथ राजा की मूर्ति भी बनाई थी। मूर्तिकार ने रानी के साथ राजा की मूर्ति भी बनाई थी। रानी के साथ राजा भी खड़ा था और रानी के हाथों में एक छोटा सा बच्चा भी था। राजा को तलवार निकालते देख रानी राजा के मन की बात समझ गई और तुरंत राजा से बोली कि मुझे मूर्तिकार की मूर्ति बहुत पसंद आई। इस मूर्तिकार ने रानी को सबसे सुंदर उपहार दिया है जिसका सपना रानी हर दिन देखा करती है। इस मूर्ति में रानी का पूरा परिवार उसके साथ है। एक रानी को खुश रहने के लिए उसका पति और संतान ही अपने साथ चाहिए होती है। मूर्तिकार ने इस बात को समझा। रानी की बातें सुनकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे रानी को वक्त न दे पाने का दुख हुआ। राजा ने भरे दरबार के सामने रानी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और मूर्तिकार को इस खूबसूरत उपहार को बनाने के लिए इनाम दिया। इसके अलावा राजा ने मूर्तिकार की बनाई हुई अब तक की सारी मूर्तियां खरीदकर अपने महल में रख दी। राजा से इनाम पाकर मूर्तिकार जब वापस अपने परिवार के पास जाने लगा तो राजा ने उसे बुलाकर पूछा, जब कल तुम मेरे दरबार में आए थे तब तो तुमने कहा था कि मूर्ति नहीं बनी, फिर एक रात में ही तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे तैयार कर दी? तब वो मूर्तिकार भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए बोला, दरअसल मैं जिस समस्या से डर रहा था कल मुझे अपनी उसी समस्या का समाधान मिला। मैं तो कब का डर कर यहाँ से भाग गया होता, मगर भगवान बुद्ध ने मुझे ये ज्ञान दिया और बताया कि कैसे मुश्किल से मुश्किल समस्या खुद अपना समाधान छुपाए रहती है। मैं जब आपके दरबार में पहली बार आया तो मैंने रानी को जिस अवस्था में देखा मैं उनकी वैसे ही मूर्ति बनाने लगा। इसीलिए मूर्ति में रानी उदास और दुखी ही दिखाई देती थी। अब अपनी उदासी भरी मूर्ति देखना भला किसे अच्छा लगेगा, ये सोचकर मैं डर गया और यहाँ से भाग निकला। मगर जब भगवान बुद्ध से मेरी भेंट हुई तो उनके कहे अनुसार मैंने अपनी समस्या पर चिंतन मनन किया। तब मुझे इसका समाधान समझ आया कि जब मुझे रानी की असली खुशी के बारे में पता होगा तभी तो मैं उनकी ऐसी मूर्ति बना पाऊंगा जिसमें वो खुश हैं। बस इसीलिए मैंने कल रानी से मिलने की आज्ञा मांगी थी और देखिए कैसे मेरी समस्या का समाधान भी मुझे मेरी समस्या से ही मिल गया।